गुड मॉर्निंग डियर चाइल्ड्स, कैसे हो आप सब। मैं संतोष मैम। तो बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 4th के लिए है यह टॉपिक, और जो आपका चैप्टर 2 है पार्ट 2 शिवी का धर्म। जो शिवी नाम के एक राजा थे उनके बारे में है ये कहानी, और कैसे उन्होंने अपने धर्म का पालन किया ये मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। ओके बच्चों, और एक खास बात और आपके लिए कि अभी सभी को पता है कि भाई कोरोना जो महामारी है वो फैल रही है, तो हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और साफ सफाई रखनी है, मास्क का यूज करना है। सभी के लिए है ये बात, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सैनिटाइजर का यूज करना है। ठीक है बच्चों, जो आपको घर पे रूल्स बताए जाते हैं वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। और साथ में पढ़ाई के लिए, जैसे आपके लिए ऑनलाइन स्टडी चल रही है ना, तो इसमें हमारे साथ जुड़िए और जो आपकी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू कीजिए। ओके डियर चाइल्ड्स, तो अब हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन का मतलब पुराने समय की बात है। चंद्रवंश में शिवी नाम के एक महान राजा हुए थे। राजाओं के वंश होते थे कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, रघुवंशी, है ना। तो ये कौन सा वंश था? चंद्रवंश था। चंद्रवंश में शिवी नाम के एक महान राजा हुए थे। वे अपनी सत्यवादिता, दान, परोपकार आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। वे शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म मानते थे। शरणागत की, जैसे कोई हमारी शरण में आया हो, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे वो इंसान हो, अगर वो हमारी शरण में आ गया हो तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। इससे उनकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैल गई थी। जब देवराज इंद्र ने अपने दरबार में राजा शिवी की कीर्ति सुनी तो उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने अग्नि देवता से कबूतर बनने के लिए कहा और स्वयं बाज का रूप धारण करके उनके साथ शिवी के महल की ओर चल दिए। अब जब इतने अच्छे राजा थे और उनकी जो कीर्ति है, उनकी प्रसिद्धि, प्रशंसा कहाँ तक फैल गई थी? स्वर्ग लोक तक, राजा इंद्र तक चली गई थी। तब राजा इंद्र ने सोचा कि मैं भी इनकी परीक्षा लेके देखता हूँ कि सच में ये अच्छे हैं या ऐसे ही कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो अग्नि देवता थे ना, उनको तो कहा कि आप तो क्या बन जाओ? कबूतर, और मैं बन जाता हूँ बाज। और फिर राजा शिवी के महल की ओर वो दोनों चल देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राजा शिवी अपने महल की छत पर खड़े थे। उसी समय एक घायल कबूतर के रूप में अग्निदेव राजा के पैरों के पास जा गिरे। वो अपने महल की छत पे खड़े थे, तो अग्नि देवता ने जो कबूतर का रूप धारण किया था वो आके कहाँ गिर गए? उनके पैरों के पास। राजा ने कबूतर को उठाया और उस पर प्रेम से हाथ फेरकर उसे रक्षा करने का विश्वास दिलाया। राजा ने उस कबूतर को उठाया क्योंकि शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म था, और उन्होंने क्या कहा कि मैं आपकी भी रक्षा करूंगा। इतने में कबूतर के पीछे उड़ते हुए बाज के रूप में इंद्रदेव वहां आए और राजा के सामने बैठ गए। अब जो बाज बन के कबूतर के पीछे पड़े थे इंद्रदेव, वे भी आ गए और बोले, महाराज आप न्यायशील हैं, आपको मेरा भोजन नहीं छीनना चाहिए। मैं बहुत भूखा हूँ, इस कबूतर को खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा, कृपया आप इसे छोड़ दीजिए। अब जो इंद्रदेव बाज बने हुए थे वो राजा को बोलते हैं कि आप इसे छोड़ दीजिए, ये मेरा भोजन है और आप तो एक न्यायप्रिय राजा हैं, मेरा भोजन आप नहीं छीन सकते, ये आपका धर्म नहीं है कि आप किसी दूसरे का भोजन छीन लो। तो राजा शिवी ने उत्तर दिया, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, ये कबूतर मेरी शरण में। अब बच्चों हम आगे बढ़े उससे पहले देखो, जैसे आपकी ये बुक है उसमें ये हर चैप्टर के अंदर 2 प्रश्न दे दिए होते हैं, और एक बहुत अच्छी बात है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और फिर हम अपना जो है अवलोकन कर रहे हैं इस चीज से कि हमने कितना सीखा है, और हमें याद भी हो जाता है। महल की छत पर कौन खड़ा था, ये प्रश्न है आपके लिए। तो बताइए मुझे, महल की छत पे राजा शिवी खड़े थे या अग्निदेव खड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा शिवी। बाज किसे खाना चाहता था, राजा को या कबूतर को? तो बाज खाना चाहता था कबूतर को। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, और जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे उनके बारे में हमें जानना भी चाहिए कि वो कैसे थे, क्या उनके गुण थे, संस्कार थे। ठीक है ना बच्चों। मेरी शरण में आया है, अतः मैं उसकी
हर प्रकार से रक्षा करूंगा। राजा ने क्या कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा क्योंकि ये मेरी शरण में आए हैं। किंतु मैं आपकी भूख भी अवश्य शांत करूंगा। बाज कहने लगा, महाराज मैं एक मांसाहारी प्राणी हूँ, मेरी भूख सिर्फ मांस से ही मिट सकती है। इस पृथ्वी पर तो सब आपकी शरण में है, फिर आप मुझे कैसे तृप्त कर सकते हैं? तृप्त करना मतलब उसको जो वो खाना चाहता था वो देके उसका पेट भरना, खुश करना उसको। अब सही बात है, सारे प्राणी भगवान उनकी राजा की शरण में थे, तो वो अब किसका मांस खिलाएंगे उसको, बाज को? बाज ने तो कह दिया कि मैं तो एक मांसाहारी प्राणी हूं। ठीक है। राजा ने विचार किया और बोले, मैं किसी दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा, आप मेरे शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस ले लीजिए। अब देखो बच्चों, उनकी महानता देखो, एक कबूतर के लिए वो अपने शरीर का हिस्सा देने को तैयार हो गए थे। ऐसे थे हमारे राजा महाराजा। बाज बोला, महाराज आप इस पर पुनः विचार कर लीजिए। आप चक्रवर्ती सम्राट होकर एक कबूतर के लिए अपना शरीर क्यों काटना चाहते हैं? राजा ने कहा, मैंने विचार कर लिया है, मेरा ये शरीर अमर नहीं है। यदि यह शरीर शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में लग जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बाज ने कहा कि महाराज एक बार फिर सोच लीजिए, आप एक चक्रवर्ती सम्राट हो, बड़े महाराजा हो, और इस मामूली से कबूतर के लिए आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन वो महाराजा थे, सत्यवादी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी शरण में आया है और ये शरीर क्या है, मिट्टी का शरीर है ये तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि एक प्राणी की रक्षा में लग जाए। बाज सहमत हो गया। राजा की आज्ञा से एक तराजू मंगवाया गया। राजा ने एक पलड़े में कबूतर को बिठाया और दूसरे में अपनी बाईं भुजा काट कर रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर नहीं उठा। अब राजा ने अपना एक पैर भी काट कर चढ़ा दिया। अब कबूतर में कितना वजन होता है, लेकिन वो उनकी माया थी, क्योंकि वो अग्नि देवता कबूतर बने हुए थे। तो जो राजा है उन्होंने अपना एक पैर काट कर भी चढ़ा दिया, फिर भी कबूतर का पलड़ा ही भारी रहा, वो पलड़ा उठ ही नहीं रहा था। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे स्वयं पलड़े पे बैठ गए और बाज से बोले, आप मेरे संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा स्वयं ही बैठ गए पलड़े में। राजा के इतना कहते ही कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर उठ गया और राजा का पलड़ा भूमि पर टिक गया। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। बाज और कबूतर बने देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। राजा के इतना कहते ही कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर उठ गया और राजा का पलड़ा भूमि पर टिक गया। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। बाज और कबूतर बने देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। अब वो जो बाज और कबूतर बने देवराज इंद्र और अग्निदेव थे, वो अपने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो उनकी राजा की परीक्षा ले रहे थे। और राजा की महानता देखो कि उन्होंने अपने शरणागत की रक्षा के लिए पूरे अपने शरीर का बलिदान करने का विचार कर लिया। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अब हम फिर से अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो देखिए, बाज कैसा प्राणी है? तो बाज एक मांसाहारी प्राणी है, वो जो छोटे पक्षी होते हैं उनका शिकार करके अपना पेट भरता है। राजा ने एक पलड़े में किसे बिठाया था? अब कबूतर के बराबर मांस तोल के देना था ना उनको, तो उन्होंने एक पलड़े में तो किसको बिठा दिया था? कबूतर को बिठाया था। ठीक है बच्चों, आप देखो थोड़ा सा जो चैप्टर है अपना वो बच गया है, वो मैं आपको और बता देती हूँ। देवराज इंद्र ने राजा को पहले के समान स्वस्थ व सुंदर कर दिया। राजा ने जो अपने शरीर का हिस्सा काट के रखा था और वो खुद बैठ गए थे, अपना पैर काट के रख दिया था, वो सब इंद्र देवता ने अपनी शक्तियों से स्वस्थ कर दिया था, उनको वापस सुंदर कर दिया था, जोड़ दिया था। और बोले, राजन आप धर्मात्मा हैं, आपकी कीर्ति सुनकर हमने आपकी परीक्षा ली थी, आप इसमें उत्तीर्ण हुए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कीर्ति इसी तरह फैले। ऐसा कहकर देवराज इंद्र और अग्निदेव अंतर्धान हो गए। अब देखो बच्चों, इतने अच्छे और मतलब पुण्यात्मा थे हमारे राजा महाराजा, और हमारी जो भारत की भूमि है,
जो संस्कृति है हमारी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप इनके बारे में जानते जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपका होमवर्क क्या है कि आपको जो बच्चे बुक लेके आ चुके हैं वो तो और अच्छे से कर लेंगे, और जो नहीं लेके आए हैं तो मैं उनके लिए पूरी पिक डालूंगी दोनों पेज की, तो वो इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको एक पेज सुले करना है इस बुक में से। ठीक है, जो ये चैप्टर पढ़ाया है मैंने, होमवर्क है आपका, एक पेज सुले करना है आपको और अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है। ओके बच्चों, गुड बाय एवरीवन।